वो ज्यादातर तो बकवास ही करते हैं, बदतमीज, और उनको तमीज ही नहीं है बात करने की कि हमने बात किस तरह करनी है, किसी औरत से हमने कैसे बात करनी है। बस यही होता है कि घर वापस आना भी है कि नहीं आना। दूध के लिए रोता है या वैसे वो गर्मी की वजह से रोता है। वैसे रिक्शे वाले भी शामिल है, कुछ मालिक मकान की बातें सुनना। बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है अगर चाहे तो। ये इस तरह रिक्शा चलाते हुए जैसे मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैंने यही शुरू कर दिया। तो अभी रिसेंटली कल मेरे साथ एक रिक्शे वाले मरियम नवाज साहिबा से मेरी गुजारिश है कि मुझे वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मुनज़्ज़ह, लाहौर से। बस घर के कुछ मामला ऐसे हो गए थे, हस्बैंड की सैलरी कम होने की वजह से मुझे फिर निकलना पड़ा। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। मैं दरअसल जो है ना, पहले मैंने जो रिक्शा सीखा है ना, वो अपनी बेटी के लिए सीखा है, क्योंकि आजकल के जो हालात जा रहे हैं ना, मैंने अपनी बेटी के लिए रिक्शा सीखा है कि उसको छोड़ना लाना। तो उसके बाद जो है वो मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं मिल रहा था कि मैं कर सकती या घर का खर्चा कर सकती मैनेज। तो मुझे इस तरह रिक्शा चलाते हुए जैसे मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैंने यही शुरू कर दिया। नहीं, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। पहली दफ़ा तो बस खौफ था, सर्दी थी और पसीना था बस, कि कहीं लग ना जाए, कोई मसला ना बन जाए। बस कर लेती हूँ। कभी रोता है, वो सो जाए तो फिर टाइम गुजर जाता है, अगर तंग करता है, अगर उठ जाए तो दूध के लिए रोता है या वैसे वो गर्मी की वजह से रोता है। बस यही होता है कि घर वापस आना भी है कि नहीं आना। खौफ यही रहता है ना कि मतलब एक्सीडेंट, क्योंकि पहले 1-2 दफ़ा हो चुका है, तो यही होता है कि बस कहीं लग ना जाए, कोई मसला ना बन जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, बच्चे के साथ ना कोई ऐसा मसला बन जाए। बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा हुआ है। वो जॉब करती हैं। हम 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी। मैं तकरीबन सुबह 10 बजे निकलती हूँ, 12 बजे घर चली जाती हूँ, फिर घर का काम शाम करके फिर निकल आती हूँ शाम के टाइम। ज़्यादा नहीं, ये तो बस काम पे डिपेंड करता है, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। लग जाए तो 1000-1200 ले जाते हैं। बस नहीं होता, मुश्किल है, कर्ज ही उठा रहे हैं फिलहाल तो। सबसे मुश्किल वक्त किराए के घर में रहना है, मालिक मकान की बातें सुनना, किराया देना। अभी भी मुझे हस्बैंड की वही कॉल आई है कि उसको किराया देना है, तो उसको कहो कि 1-2 दिन ठहर जाए। कुछ नहीं, इसको या तो कुछ चीज़ वगैरह ले देती हूँ, खड़े होके इसको फीड करवा देती हूँ, या फिर ज़्यादा करे तो घर चली जाती हूँ। उनका अच्छा रिएक्शन होता है मेरे साथ, मतलब अच्छा ही कहती हैं वो। मर्द जो है वो ज़्यादातर तो बकवास ही करते हैं। बस ऐसे ही कोई ना कोई जिनके ज़हन में जैसा आता है, जिनका जैसा माइंड होता है, वैसी वो बात कर जाते हैं। नहीं, ज़्यादातर अच्छे भी हैं, इनमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों हैं। बदतमीजी तो बहुत से करते हैं, जिनमें कुछ वैसे रिक्शे वाले भी शामिल हैं कुछ। तो अभी रिसेंटली कल मेरे साथ एक रिक्शे वाले ने बदतमीजी की है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादातर अप्रिशिएट भी करते हैं, दुआएं देते हैं। बस अपने तरफ से तो अच्छा ही सोचा हुआ है, देखिए अब आगे क्या होता है। बस यही है कि कुछ पढ़ लिख जाएं, ज़्यादा तो मेरी यही ख्वाहिश है कि बच्चे मेरे पढ़ जाएं और कुछ अच्छा, यानी कि कुछ बन जाएं बस। नहीं, बच्चों को देख के तो होता भी है, लेकिन बच्चों को देख के जो है ना, नहीं। बस मेरा एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था ऐसा, जिससे मुझे वो, यानी कि माइंड में अगर हो तो। एक दफ़ा रोका था लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया। किराए के घर में रहने की यही कहना चाहूँगी कि वो भी कुछ करें, कुछ सीखें, क्योंकि बुरा वक़्त जो है ना वो बता के नहीं आता। औरत के हाथ में हुनर होना चाहिए जो वो खुद कर सकें, ठीक है। तो ये है कि औरत जो है ना वो चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है, अगर चाहे तो कर सकती हैं, मेरे ख्याल से कर सकती हैं। कोई बहाना उनके पास नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने बच्चे को लेके कर रही हूँ, तो ज़्यादातर औरतें जो है वो बहाने बनाती हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं ये वो, लेकिन वो कर सकती हैं, अगर करना चाहें तो कर सकती हैं। मैं तो उनसे अपने घर का मुतालबा करूँगी कि मुझे जो है ना घर दिया जाए। किराए के घरों में रहना बहुत मुश्किल है, मालिक मकान की बातें सुनना बहुत मुश्किल है। कई मालिक मकान तो ऐसे बदतमीज़, और उनको तमीज़ ही नहीं है बात करने की कि हमने बात किस तरह करनी है, किसी औरत से हमने कैसे बात करनी है, किसी मर्द से हमने कैसे बात करनी है, वो ये चीज़ नहीं देखते। मरियम नवाज साहिबा से मेरी गुजारिश है कि मुझे रहने के लिए अपना घर दिया जाए।
मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जिस तरह हम जलील हो रहे हैं किराए के घरों पे, तो कल को मेरे बच्चों को भी ऐसे जलील होना पड़े। यही कि हक हलाल का कमाएं और बच्चों को हक हलाल का खिलाएं। अपने माँ बाप से भी हमने यही सीखा है, उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र है हमें हक हलाल का कमा के खिलाया है, और मुझे फख्र है इस चीज़ पे कि मैं अपने बच्चों को हक हलाल का कमा के खिला रही हूँ। वो तो खुश होती कि अपना बच्चों को मेहनत करके खिला रही है, उन्होंने तो खुश ही होना था। वो तो इस चीज़ पे वो तो खुद मेहनती थी, तो उनको वैसे ही मेहनती लोग बहुत पसंद है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे सिर्फ अपना घर चाहिए, तो बस घर के लिए मुझे कुछ कर दें अगर कोई करना चाहता है तो। सबसे बड़ी ताकत उसका खामद है और उसके बच्चे हैं। ख़वातीन के लिए यही है कि बस अपना जो है ना रिस्क हलाल कमाएं, अपने हस्बैंड की सपोर्ट करें। मैं भी अपने हस्बैंड की सपोर्ट ही कर रही हूँ, वो भी जॉब करते हैं, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से मुझे उनके साथ जो है ना घर से बाहर इस तरह निकलना पड़ा है। मैं मुल्तान चुंगी से वैसे मुस्लिम टाउन तक चलाती हूँ, लेकिन छोटी मोटी कोई सवारी अंदर की मिल जाए तो मैं वो भी लगा देती हूँ।